यानी कि हमारा दिन क्या होगा, 5 जुलाई को मंगल होगा, मंगलवार। क्या होगा दोस्तों, मंगलवार। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर भेजें, ताकि वो बच्चे भी इस तरीके की समस्याओं को हल कर ले जाएं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, ताकि इस तरीके के सवाल जो भी आपके दिमाग में आए, जिसका भी प्रॉब्लम हो कैलेंडर के रिगार्डिंग, वो समस्याएं सारी आपकी दूर हो जाएं। और दोस्तों आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस करें इन तरीके के सवालों को, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं कैलेंडर के रिगार्डिंग वो दूर हो जाएं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बर्डन ना महसूस करें। जब आपको दोस्तों टॉपिक आता है और आप एकदम जानते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रेशर इतना रहता है दोस्तों कि आपका दिमाग क्लिक नहीं करता है। तो इसलिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपका एक दिमाग का माइंडसेट हो जाता है, और तब आप चाहे कितना भी प्रेशर रहे आपका दिमाग काम करते रहेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको कठिनाई आए। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, यदि 15 दिसंबर 2005 को रविवार था, तो 14 सितंबर 2005 को क्या होगा, 2005 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ दिया कि 15 दिसंबर 2005 को रविवार था। क्या था, संडे था, रविवार था 15 दिसंबर को। और कितने माह है, 14 सितंबर को। अब सितंबर और दिसंबर में कितने महीने का अंतर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर तब दिसंबर। और दिसंबर में 15 तारीख को पूछा, लगभग 3.5 महीना बाद, यानी पहले कौन सा दिन था। तो आपको कैलेंडर उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे हम, अगर आपके पास कैलेंडर ना भी हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ दिन लिख लेंगे, सितंबर है यहाँ। अब हम यहाँ सितंबर पहले लिख लेंगे, सितंबर को हम ऐसे सिर्फ बना देते हैं, सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर हमारा दिसंबर। अब दोस्तों दिखते हैं हम क्या क्या है हमारा, उसको लिख लेते हैं। जैसे अब सितंबर में हमारा दोस्तों कितना था, 14 सितंबर, यानी कि 14 दिन हमारे बीत गए सितंबर में। उसके बाद हमें काउंट करना है, जो ये दिन बीत गए हैं उसके बाद हमें काउंट करना है। तो 14 सितंबर है, सितंबर का महीना हमारा 30 दिन का होता है। देखिए यहाँ पे आया है, तो 14 सितंबर है, तो 30 में से जब हम 14 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना, 14 जो बीत गया उसको हम माइनस कर लेंगे। तो जब 14 माइनस करेंगे तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा, 16 या 16 दिन हो गया। अब अक्टूबर का महीना कितने का रहता है, सितंबर के बाद डायरेक्ट अक्टूबर है, तो हमें जोड़ना है, जरूरी नहीं है, 31 का महीना है। अब फिर नवंबर 30 का महीना है दोस्तों। अब फिर दिसंबर में कितने तारीख को है, दिसंबर में हमारा 15 दिसंबर को है, तो हम यहाँ 15 लिख लेंगे। अब सबको ऐड कर देंगे दोस्तों, क्या, जोड़ देंगे।
ये हमारा देखिए 14 दिन बीत गया था, इसलिए हमें ये माइनस करना पड़ा ये वाली टॉपिक। तो जब हम इतना निकालेंगे तो हमारा ये बचेगा 16 दिन, 31 दिन, 30 दिन और 15 दिन। इन सबको जब हम जोड़ लेंगे टोटल, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 15, 16, 31 और ये 31 दूना 62, 62 और 30 92, 92 आ गया दोस्तों। कितना 92, 92। पूरा टोटल दिन कितना आया इतने दिनों में, 14 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक का 92 दिन आया, 92। अब हमारे एक हफ्ता में कितने दिन होता है, 7 दिन। काटते हैं, जो कट जाएगा और जो शेष बचेगा उसको उसी हिसाब से हम कर लेंगे दोस्तों। तो अब जब काटेंगे तो 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब जब ये 9 है तो 7 जब जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 बचा 1, यानी शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 1 दिन। कितना, 1 दिन, 1 दिन शेष बचा। अब दिसंबर में हमारा 15 दिसंबर को रविवार था। क्या था, रविवार। कौन सा दिन था, रविवार था दोस्तों। तो जब हमें अगर बाद वाले दिन को पता करना रहता, जैसे अगर सितंबर था दिसंबर के लिए पता करना रहता, सितंबर था तो अक्टूबर के लिए या नवंबर के लिए पता करना रहता, तब हम रविवार के आगे वाले दिन में जोड़ते, एक दिन में जो शेष था, यानी इसके यहाँ आगे की तरफ प्लस करते। रविवार के बाद हमारा सोमवार आ जाता। लेकिन दिसंबर में हम दिन हमें मालूम है और सितंबर में पता करना है, यानी कि बीत चुके समय को पता करना है, तो हम इस तरफ एक जोड़ देंगे, यानी कि एक डॉट इधर ले लेंगे। तो ये रविवार है, उससे पहले हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार। क्या, शनि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। शनिवार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इसे बार बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और इजी वे में ये जल्द समझ में आएगा। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों। मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम जा रहा है 1-1.5 मिनट सॉल्व करने में। यदि आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बंदों के पास, ज़रूरतमंद बच्चों के पास ज़रूर भेजें, ताकि उन्हें भी गणित की जो समस्याएं हैं वो दूर करने का मौका मिले। अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ताकि और उस तक तब तक जब हम हमारी अगली वीडियो आती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को, हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक का आप अपने स्टडी जारी रखें, आप अपना अभ्यास जारी रखें। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।